हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुन लो। ये तुम्हारे अरिहंत जो नई लेटेस्ट आई 2015 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उसके क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इतना हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा था, कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, नहीं नीचे 2 है, सॉरी, अपॉन में 2 माइनस 5, यहाँ पे एक y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y के लिए सॉल्व करना है, नॉर्मली x के लिए करते हैं, अब y के लिए आज करना है। बहुत इजी है। सुनो, हमेशा याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक अगर फ्रैक्शन में मतलब क्वाड्रेटिक में कहीं पे भी अपॉन में कुछ मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम ले लेते हैं। इस इक्वेशन में नीचे 2 है, अगर हम 2 का पूरे में एलसीएम ले लें तो यहाँ मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 3√5y माइनस 5 टाइम्स 2 यानी 10 मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। 2 को हम लोग उधर भेज देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो। इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद इसके बाद डर कहाँ पे लगेगा, √5 में। पिछले भी लेक्चर में ये चीज़ हो चुकी है, जहाँ पे भी आपका ये मिडिल टर्म जो b होता है, इधर जो भी रूट दे रखा होगा इसी के टर्म्स में फ्रैक्शन आएंगे। क्या मतलब है कहने का मेरा, वो ये है नया नया वीडियो बनाओ तो दिक्कत होती बोलने में। सुनो, क्वाड्रेटिक नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 टाइम्स माइनस का 10 विल गिव अस माइनस का 20। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अच्छा सुनो, इसको यहाँ पे करें क्या, चलो यहीं देख लो। -20 को क्या करना है, ब्रेक करना है। -20 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो भी आपके दो नंबर मिले, कोई भी दो नंबर, ब्रेक करने का मतलब फैक्टर्स करने हैं ना। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर कहने का मतलब जैसे सपोज 20 दे रखा है, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अरे क्या कहते हैं इसको, फैक्टर्स निकालो, जो भी कहते हैं, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 5 ये 20 के फैक्टर्स होंगे। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पे तो हम लोग 2 इंटू 2 5 निकाल चुके हैं, पर लेकिन ये वाले फैक्टर्स नहीं लेंगे। हमें दो फैक्टर्स ऐसे लेना है जिनको मल्टीप्लाई करके, सुनो, दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या मिलता हो, माइनस का 20, और प्लस या फिर माइनस करके, यानी इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके क्या मिलता हो, 3√5। ये कंडीशन है हमारी कि मल्टीप्लाई करके 20 के जो फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके या माइनस का 20 मिलना चाहिए, साथ ही साथ प्लस उन दोनों को प्लस माइनस करके 3√5 मिलना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर इन दोनों में से ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं पता है किसको प्लस माइनस करके 3√5 मिलने वाला है, ट्राई करके देख लो। उसके लिए क्या करोगे, ये 3√5 आ जाए, ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ पे रूट दे रखा है, जैसे √5 दे रखा है, तो यहाँ पे शांति से बिना दिमाग लगाए √5 लिख दो। ठीक, अब बात सुनो, प्लस या माइनस करके √5 नहीं, 3√5, 3 भी तो चाहिए, कोफिशिएंट यहाँ पे देखो ना, 3 भी तो लगा है। तो या तो तुम्हारे पास ऐसे हो, रुको सुनो, यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हम लोग, यहाँ पे आएंगे, पहले मल्टीप्लाई वाले पे आते हैं। हाँ, पहले मल्टीप्लाई वाले की बात सुनो, √5 यहाँ पे भी आएगा, √5 यहाँ पे भी आएगा। ठीक, तुमको यहाँ √5 बनाना है ना,
उसके लिए तुम्हें यहाँ पे दोनों जगह √5 डालना पड़ेगा। वो क्यों होगा उसके आगे समझ जाओगे अभी। √5 डालने के बाद √5 इंटू √5 करो, कितना हुआ 5 आएगा। √5 इंटू √5 5 आ गया। तो 20 के जो फैक्टर्स है उसमें से एक हमें 5 तो मिल चुका है, बाकी दो मतलब बाकी कितना बचा 2 इंटू 2 यानी 4। कहने का मतलब है यहाँ पे एक बार करके दिखाई देते हैं। जैसे 20 लिखा है, ठीक, 20 के नॉर्मली हम लोग फैक्टर्स तो 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देते हैं, पर √5 लाना था ना। √5 लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोग दो फैक्टर ले लोगे जो जिसमें √5 ज़रूर आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करके कितना मिल जाएगा 5। √5 इंटू √5 क्या देता है 5, यानी 5 तो मिल चुका है। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे 20 मिल जाए 4 का ना, तो यानी बस 4 की कमी है। अब बस 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। वो क्या है, दो तरीके देखो सुनो। या तो आप यहाँ पे 2 और 2 ले लो, √5 इंटू √5 5 देगा, 2 इंटू 2 क्या दे देगा 20 दे देगा। इसमें √5 में मल्टीप्लाई करने के बाद, अरे √5 इंटू √5 किया 5 आया, ठीक। तो तुमने 2 और 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया तो तुमको कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा। वही लाना है ना। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए 2√5 और 2√5 पर, लेकिन प्लस माइनस करके क्या मिलना चाहिए 3√5। अगर यहाँ पे तुम 2√5 और 2√5 रखोगे तो 2√5 प्लस करके देखो, 2√5 प्लस 2√5 क्या देता है 4√5। आंसर नहीं आ रहा, हमें चाहिए 3√5। 2√5 माइनस 2√5 क्या देगा 0। 3√5 फिर नहीं आ रहा, तो हमारे ये फैक्टर नहीं बनेंगे। यहाँ पे मतलब 2 नहीं आना चाहिए। उसकी जगह क्या करो, हम लोग को बस या तो 2 इंटू 2 कर लो, या तो एक और चीज़ कर सकते हो 4 का मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 5 इंटू 5 5, और 4 का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना बन जाएगा 20। देखो 20 तो आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम 4 यहाँ पुट करें तो 4√5 माइनस √5 3√5 देगा, और हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो यानी कि हमारे फैक्टर क्या बने -20 के 4√5, है ना, माइनस √5। इनको मल्टीप्लाई करके भी देखो माइनस का 20 मिलेगा, इनको माइनस करके देखो 3√5 भी मिलेगा। तो ये हमारे परफेक्ट रूट्स क्या बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, जो भी बोलो, रूट्स ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एक्स, ज़ीरो ऑफ एक्स भी तो कहते हैं। बोर्ड्स में आपका अगर क्वाड्रेटिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे रूट लगा देंगे वो लोग, या तो यहाँ रूट लगा देंगे, बस यही याद कर लो, ठीक। और इसके मेथड बहुत इजी है, यहाँ पे एक मेथड सिखा दिया, बहुत सही मेथड है। √5 लाना ही लाना था तो √5 लिख लिया, √5 लिख लिया। बाकी फिर बाद में जैसे नॉर्मली तुम लोग करते हो ना, फैक्टर बनाते हो, बस वही बनाओ। बस ये याद रख लो यहाँ पे √5 जरूर आना है, क्योंकि यहाँ √5 है। √3 होता है तो यहाँ पे √3 इंटू √3 लिखा रहता है। तो हमारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। इक्वेशन हमारी 2y² प्लस 3, अच्छा अभी वो गया था ना, क्या क्या आया था फैक्टर्स, 4√5y माइनस √5y माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। 2y कॉमन ले ले, 2 और y दोनों, तो यहाँ बचेगा y प्लस 2√5। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लिया, √5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अब यहाँ ध्यान से देखो, सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। हमारे ये दोनों फैक्टर क्या है, सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए क्या करना है,
देखो यहाँ तो रूट 5 यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ तो रूट 5 यहाँ से कॉमन होगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक हाँ ये तो थी ना कि कम से कम रूट 5 लेना पता तुम लोग को। अच्छा सपोज यहाँ से रूट 5y कॉमन लेना इस वाले ब्रैकेट से। हमेशा याद रखना कॉमन लेने का मतलब तुम जिस ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ कॉमन ले रहे हो एक्चुअली में उसका अंदर डिवाइड कर रहे हो, बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये बात नहीं आई होगी समझ में, अभी करके दिखाते हैं। तो देखो सुनो, रूट 5 हम लोग, मैंने बोला ना रूट 5 जरूर कॉमन लेना है। तो रूट 5 अगर ले के भी देखें, यहाँ से अगर रूट 5 कॉमन ले भी लिया जाए, यहाँ पे तो मुझे पता है क्या बनेगा, यहाँ तुम लोग को पता है 2 बन जाएगा, है ना। यहाँ तो चलो नहीं पता चला, यहाँ तो पता चल रहा कि 2 आएगा। और रूट 5 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे y प्लस फिर 10 में से रूट 5 कॉमन लेना होगा। कुल मिला के समझ नहीं आ रहा, हवा में नहीं हो पाएगा, ये पेन चलाना पड़ेगा। दोनों से क्यों कॉमन ले, सॉरी सुनो, इससे क्यों कॉमन लोगे, दोनों में से किसी एक से लेना है ना, कि दोनों से ले लें। अगर तुम लोग की जगह मैं बोर्ड्स में होता तो मैं तो क्वेश्चन छोड़ देता छोड़ो, इससे कॉमन ही लेते हैं, इससे कॉमन लेते हैं। रीज़न क्या है मेरा रीज़न है, सुनो हाँ एक रीज़न मेरे पास अच्छा है, ये बड़ा है तो इससे क्यों कॉमन लेंगे, बड़ा है तो। नहीं ये छोटा है ना, कि ये छोटा है, हाँ ये छोटा है, ये पहले से देखो ऑलरेडी छोटा है। कहाँ से दिख रहा है छोटा है, ये y है, y मान लो 2 3 कुछ 2 मान ले, छोटा सा 2 मान ले। 2 प्लस 2 टाइम्स रूट 5 की वैल्यू कितनी छोटी होती है, उसका 2 टाइम्स फिर 2 में जोड़ देना। यहाँ पे y हमने 2 माना, मान रहे सिर्फ, तो रूट 5 2 रूट 5 प्लस 10 2 रूट 5 में 10 जोड़ना। यहाँ कितना जोड़ रहे थे, 2 जोड़ रहे थे, तो ये तो छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। हमेशा बड़े में से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग बड़े में से कुछ कॉमन लेके देखेंगे। एग्ज़ाम के टाइम दिमाग में नहीं आएगा, पर क्वेश्चंस तो तुम लोग लगा के जाओगे ना, थोड़ा सा तो आदत हो ही जाएगी। यहाँ से क्या कहा कॉमन लेने को, रूट 5 कॉमन लेने को। देखो एक और चीज़ है, जैसे ही रूट 5 कॉमन लिया सेम हो गया ना, यहाँ पे y आ गया। एक छोटा सा हिंट, अब यहाँ तो रूट 5 है नहीं, तुम लोग कॉमन ले नहीं पाओगे। बहुत इजी चीज़ है, जो मैंने वो लाइन बोली थी ना कि जब हम किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो एक्चुअली में हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ डिवाइड। लिख के दिखाया जाए तो रूट 5y बाय रूट 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय रूट 5। क्या किया, बाहर मल्टीप्लाई और अंदर उसी का डिवाइड, इसको कहते हैं कॉमन लेना एक्चुअली में। ये तो तुम लोग को पता है कट जाएगा, इसका क्या होगा। देखो हमेशा याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में ये अपॉन में रूट वूट बच रहा हो, हमेशा तुम लोग नोटिस करना, नीचे जब भी बचो, ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, नीचे जब रूट बचता है तो वो रैशनलाइज या फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कुछ टर्म बोलते हैं ना, रैशनलाइज कहते हैं वैसे, रेशनल जो भी, तो तुम इसका बस रैशनलाइज कर देना। कैसे करते हैं, कुछ नहीं, जो नीचे नंबर लिखा है उसी का तुम मल्टीप्लाई उसी का डिवाइड कर देना इस पूरे में। तो जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 10 रूट 5 अपॉन में क्या मिलेगा, रूट 5 इंटू रूट 5 यानी 5, काट पीट के क्या मिलेगा 2 रूट 5। तो यानी हमारे आज वीडियो हो रहा है बहुत अच्छे से रिकॉर्ड, बस ऐसे ही रिकॉर्ड होता जाए। हाँ हम लोग का क्लिप नहीं, क्लिप लगी। क्या आया था हम लोग का 2 रूट 5, यानी 10 रूट 5 को 2 रूट 5 भी लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर में देखो डाल के देख लेना, वैल्यू सेम आएगी। 2 रूट 5 की वैल्यू चेक करना और 10 अपॉन रूट 5 की। अब बहुत नॉर्मल सा, इसके आगे करके नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि y प्लस 2 रूट 5 कॉमन ले लेंगे
यहाँ से रूट ये पूरा कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2y माइनस, यहाँ से फिर ये यहाँ आ गया, सिर्फ क्या बचा माइनस का रूट 5 इज इक्वल्स टू 0। वाई की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारी, एक बार इस टर्म को 0 लेंगे, पता है 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग का कहना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 0, यानी इसको पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, a इंटू बी करके क्या मिल रहा है 0। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक 0, तो या तो a 0 है या तो b 0 है, तो हम लोग करते हैं या तो दोनों 0 है, तो हम लोग करते हैं क्या है, जो पहला टर्म है इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, और साथ ही साथ या तो दूसरा वाला टर्म 0 होगा, दोनों को ऐसे ही 0 के इक्वल ट्रीट कर देते हैं, दोनों में से कोई तो 0 है, तभी तो आंसर 0 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, इसलिए हम लोग इसको और इन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। आगे बस लास्ट में क्या बचा हमारा एक स्टेप, जो कि होगा यहाँ पे -2√5 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी √5/2। चलो आंसर दिख रहा है, होप सो दिख रहा होगा। इसको करते हैं रेस।